वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग के साथ बरही में ऑटो रिक्शा चालक ढो रहे हैं सवारी, आमजन परेशान, दुर्घटनाओं के बढ़े आसार। एक महीने के अंदर बरही में आगजनी की तीसरी घटना। सोमवार को हजारीबाग रोड स्थित 3 दुकानों में लगी आग। मौके पर पहुंचा दमकल। मुखिया ने थाना प्रभारी को बदलने की किया मांग। कोविड के स्पेशल ड्राइव अभियान सफल को लेकर सोमवार को वीडियो ने किया गूगल मीट। पंचायत के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और जीआरएस हुए शामिल। अनुमंडल पत्रकार परिषद ने झारखंड सरकार से पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर घोषित करने के लिए चलाई ऑनलाइन मुहिम। सदस्यों ने ट्वीट कर झारखंड सरकार से रखी मांग। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 25 मई 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के कोचरब में की थी अपनी पहल सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, जिसे 1917 में सावर नदी के तट पर किया गया था स्थानांतरित। मिनी लॉकडाउन की इस अवधि में ऑटो वाले की खूब चांदी हुई है। जहां एक दूने भाड़े के साथ सवारियों को ढोया जा रहा है, वहीं एक ऑटो 10 से 15 तक की सवारियां भी बैठाई जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन के द्वारा बनाए गए चेक पोस्ट का भी इन ऑटो वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवारियों की माने तो चेक पोस्ट के पहले ऑटो वाले सभी ओवरलोडेड सवारियों को उतार चेक पोस्ट पैदल करने को मजबूर करते और स्वयं 1 या 2 सवारी लेकर चेक पोस्ट पार करते। चेक पोस्ट पार होते ही सभी सवारियों को फिर से खचाखच भर गंतव्य की ओर रवाना होते हैं। हालांकि इन बातों की जानकारी पुलिस कर्मियों को भी, इसे कोबरा गेट के पास तैनात पुलिसकर्मी स्वयं स्वीकारते भी। बावजूद ओवरलोडिंग एवं ओवरचार्जिंग के साथ साथ सवारियां ढोई जा रही है, जिसका नतीजा आए दिन होने वाले दुर्घटनाओं के साथ होता है। अभिगत कुछ ही दिन पहले जवाहर घाटी में ऑटो रिक्शा की हुई दुर्घटना भी ओवरलोडिंग का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। ओवरलोडिंग से जहां एक और यात्री परेशान हैं, वहीं उन्हें अनावश्यक पैसे भी देने पड़ रहे हैं। इस ओर प्रशासन को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इन दिनों बरही में आगजनी की घटना बढ़ी है। एक महीने के अंदर 3 अलग अलग क्षेत्रों में आगजनी से करोड़ का नुकसान हुआ है। सोमवार बरही के हजारीबाग रोड स्थित ब्लॉक गेट के पास शिव शक्ति मार्केट के 3 दुकानों में अचानक आग लग जाने के कारण राजेंद्र प्रसाद मेहता की इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। वहीं 2 अन्य दुकान भी आग के लपेटे में आए, परंतु दमकल एवं स्थानीय लोगों की सहायता से उसे बचा लिया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बरही चौक के स्थानीय भाजपा नेता रितेश गुप्ता ने बताया कि आग की घटना का मुख्य कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को दोपहर 2:30 बजे के करीब दुकान से धुआं के साथ आग की लपटें दिखाई पड़ने लगी, जिसे देख आसपास के दुकानदारों ने शोर मचाया। घटना की जानकारी मिलते ही अग्निशमन कार्यालय को सूचित किया। हालांकि सूचना मिलते ही घटना स्थल पर दमकल पहुंच गए और आग बुझाने का काम प्रारंभ कर दिया, परंतु आग की लपटों ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था और दुकान जलकर राख हो गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि कुछ ही देर के बाद बरही पुलिस पेट्रोलिंग दस्ता भी एएसआई दिनेश कुमार के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचा। मौके पर पहुंचे पूर्वी पंचायत के स्थानीय ग्राम प्रधान छोटन ठाकुर ने बताया कि बरही में आग लगने की घटना एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। कुछ ही दिन पूर्व तेलिया रोड में टायर दुकान में लगी आग, बरही चौक वाहनों में लगी आग तथा सोमवार इन दुकानों में लगी आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है।
इस दिशा में प्रशासन के साथ साथ दुकानदारों को भी जागरूक होना द्वारा आवश्यक शिकायत है। मिलता है, मौके पर हम उन्होंने लोग कहा, खड़ा हो जाते हैं। आज घटना है, इसके पूर्व घटना है, बड़े में 3 गो घटना हुआ है, आग लगा है। थाना प्रभारी को सूचना देते हैं, फोन रिसीव नहीं करते हैं। पहला तो जगह पर पहुंचते हैं, जहां कांड होता है वहां आते नहीं हैं। ये पूरे बरही जनता के शिकायत है। मैं बरही जनता को से बोलना चाहता हूं कि थाना प्रभारी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। थाना प्रभारी को निंदा करते हैं, थाना प्रभारी को ऐसा थाना प्रभारी बरही नहीं चाहिए। और एसपी महोदय से मैंने बात दूरभाष पर किया, अभी शिकायत किया फोन पर, बोले अभी हम तुरंत बात करते हैं। ये बराबर शिकायत है, थाना प्रभारी मोबाइल जो कांड होता है, बड़ी कुछ भी कांड होता है, ये रिसीव नहीं करते। सरकारी नंबर पर करते हैं, सरकारी नंबर कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता है। शिकायत केवल थाना प्रभारी से है और किसी शिकायत नहीं। मेरा नहीं, पूरे जनता की शिकायत है यहाँ बरी। अगर सर्वे करा लिया जाए तो थाना प्रभारी ये पहला थाना प्रभारी है जो बरी के लिए आज तक कुछ देखे नहीं, कुछ किए नहीं। अरे में एसडीओ साहब, कोई भी घटना होता है तो उसका तुरंत संज्ञान हमारे डीएसपी साहब और एसडीओ साहब लेते हैं। एसडीओ साहब तुरंत फ़ोन उठाते हैं, हम लोग फ़ोन करते हैं तो तुरंत एसडीओ साहब फ़ोन उठाते हैं और उनको हम लोग जानकारी देते हैं, तब जाकर कुछ होता है। दमकल का सूचना हमने दिया फ़ोन के माध्यम से, उठाता नहीं है। नहीं बड़ा हो से मेरी बात नहीं हुई, फ़ोन ही नहीं उठा। कोविड के स्पेशल ड्राइव अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से बीडीओ अरुणा कुमारी के द्वारा सोमवार को ऑनलाइन गूगल मीट बैठक की गई। इस बैठक में पंचायत के ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव और जीआरएस शामिल हुए। उपस्थित सभी लोगों को जानकारी देते हुए बीडीओ ने कहा कि आगामी 5 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक घर से सर्वे कर रिपोर्ट जमा करना है। इसके लिए सहिया, सेविका, शिक्षक, एएनएम इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और आज मंगलवार से पूरे प्रखंड में सर्वे का काम किया जाना प्रारंभ करना है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर एएनएम के माध्यम सैंपल टेस्ट किए जाएंगे, जिससे संक्रमण की पता चलेगा। संक्रमित व्यक्तियों को होम आइसोलेशन के लिए निर्देश देते हुए होम आइसोलेशन करवाना है। वैसे व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेशन में समस्याएं हो रही हो, उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में रहने की व्यवस्था किया जाना है। बरही में गौरिया कर्मा स्वास्थ्य केंद्र, बरही +2 उच्च विद्यालय और बरसोत स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। इस स्पेशल ड्राइव को सफल बनाने के लिए बीडीओ के द्वारा सभी को सक्रिय रूप से कार्य करने की निर्देश दिए गए हैं। बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों की तरह झारखंड के पत्रकारों को भी फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर घोषित करने को लेकर ऑनलाइन अभियान चलाया गया। इस अभियान में झारखंड सरकार से मांग की गई कि सभी पत्रकार भी अपने जानों को जोखिम में डालते हुए सरकार और जनता के महत्वपूर्ण फैसलों को आम लोगों तक इस कोरोना काल में आदान प्रदान करवाने का काम किया है। इस काम में कई पत्रकार साथी दिवंगत भी हो गए हैं, अतः सरकार को भी उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की तरह सभी पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा देते हुए तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस बाबत बरही अनुमंडल पत्रकार परिषद के सदस्यों ने झारखंड की हेमंत सरकार से ऑनलाइन ट्वीट कर अपनी मांग रखी है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में परिषद मुख्य संरक्षक जावेद इस्लाम, श्याम मोहन शर्मा सहित परिषद के अध्यक्ष संजय कुमार, उपाध्यक्ष प्रमोद विश्वकर्मा, महासचिव शशि कुमार, कोषाध्यक्ष धनंजय पाठक सहित परिषद के सभी सदस्यों का योगदान अहम रहा। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पहली बार 25 मई 1915 को अहमदाबाद सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, जो बाद में 1917 को स्थानांतरित कर साबरमती के तट पर स्थापित किया गया, जो पूरे देश साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया। इस साथ ही साथ आज की कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में शामिल है। जाने आज की घटनाओं का इतिहास। 1611 में मुगल शासक जहांगीर ने महरुन्निसा उर्फ नूर जहां से निकाह किया। 1886 में आज ही के दिन क्रांतिकारी वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। रास बिहारी बोस भारत के क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने आज ही के दिन 1611 में मुगल शासक जहांगीर ने महरुन्निसा उर्फ नूर जहां से निकाह किया। 1886 में आज ही के दिन क्रांतिकारी वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। रास बिहारी बोस भारत के क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए गदर षड्यंत्र एवं आज़ाद हिंद फौज के संगठन का कार्य किया। 1831 में आज ही के दिन प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग दहलवी का जन्म हुआ। दाग दहलवी का असली नाम नवाब मिर्जा खान था।
आज ही के दिन 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष अभियान की शुरुआत के लिए लाखों डॉलर की राशि की घोषणा की। 1963 में आज ही के दिन अफ्रीकी इतिहास में पहली बार 32 अफ्रीकी देशों ने एक संगठन बनाया जिसका मकसद था अफ्रीकी देशों को एकजुट करना। आज ही के दिन 1970 में बोइंग कंप्यूटर सर्विस की स्थापना हुई। 1985 में आज ही के दिन बांग्लादेश में आए तूफान में 10,000 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन 1989 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के कार्यकारी राष्ट्रपति चुने गए। 1991 में आज ही के दिन इजराइल ने 14,000 यहूदियों को इथियोपिया से निकाला। आज ही के दिन 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिकों को पहली बार जीवित जीव के डीएनए को डिकोड करने में सफलता मिली। 2003 में आज ही के दिन चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस खिताब जीता। आज ही के दिन 2005 में भारतीय फिल्मों के विख्यात अभिनेता, निर्माता व निर्देशक सुनील दत्त का निधन हुआ। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। वर्ष 1957 की मदर इंडिया ने उन्हें बॉलीवुड का फिल्म स्टार बना दिया। भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त वे बंबई के शेरिफ भी चुने गए। और आज ही के दिन 2008 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा भेजा गया एक रोबो मंगल ग्रह पर पहुंचा था। रोड पे निकलना, हाथ बार बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न